Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new topic Miller indices from solid state chemistry. तो मिलर इंडिसेस क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इंटरसेप्ट्स का। इंटरसेप्ट को हिंदी में अंतःखंड कहते हैं। उस अंतःखंड के कॉन्सेप्ट में फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और आपने कोई प्लेन डाला जो एक्स एक्सिस को यहाँ पे, वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पर, वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पर, और जेड एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। माना कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो आपने एक पतला सा प्लेन ले लिया और प्लेन को ऐसे रख दिया। प्लेन क्या होता है? जिसमें 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। तो एक आपकी कॉपी का पतला सा वो पन्ना जिसमें लेंथ और ब्रेथ है, हाइट नहीं है, वो आपका क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है। तो आपने इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ऐसे कट कर दिया इसने। तो एक्स एक्सिस को ए इंटरसेप्ट पर, वाई एक्सिस को बी इंटरसेप्ट पर, और जेड एक्सिस को सी इंटरसेप्ट पर अगर ये कट कर रहा है तो उसके इंटरसेप्ट ए बी सी मान लिया हमने। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है? द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल और ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय अ प्लेन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस कॉल्ड मिलर इंडिसेस, बशर्ते जो आपके मिलर इंडिसेस आए वो इंटीजर आने चाहिए। कैसे आने चाहिए? इंटीजर आने चाहिए, नहीं आएंगे तो हम उन्हें बनाएंगे। ठीक, तो एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? फाइंड द मिलर इंडिसेस, क्या फाइंड करना है? मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन। किसी प्लेन का क्या फाइंड करना है? मिलर इंडिसेस फाइंड करना है। इफ इंटरसेप्ट्स ऑफ प्लेन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ए टू बी 3C। इसका क्या मतलब है? एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पर, वाई एक्सिस को 2B डिस्टेंस पर, जेड एक्सिस को 3C डिस्टेंस पर कट कर रहा है। तो अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें, पहले इंटरसेप्ट ही निकाल लेते हैं। तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे ए बी सी के, ए बी सी डी का तो कोई मतलब नहीं है, वैल्यूज़ में आना है आंसर, उनके कोफिशिएंट यूज़ करेंगे जो कि इंटरसेप्ट कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3 आ रहे हैं। तो अगर हम इसका मिलर इंडिसेस निकालेंगे तो पहले तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो जो रेसिप्रोकल आता है उसी रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं? मिलर इंडिसेस कहते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका 1/1 का उल्टा 1/1, 2 का उल्टा 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। वैसे तो रेसिप्रोकल को ही मिलर इंडिसेस कहते हैं, इन्हीं को मिलर इंडिसेस कह देना चाहिए था, बट शर्त ये भी थी कि मिलर इंडिसेस कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो इंटीजर होने के लिए हम क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन फ्री करेंगे। फ्रैक्शन फ्री करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं 1, 2, 3, नीचे ये जो नंबर दिख रहे हैं 1, 2, 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। उस 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो पहला वाला नंबर क्या बन जाएगा? 6। दूसरा नंबर 6 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 2, 3 जा 6, तो ये आएगा 3। 6 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 3, 2 जा 6, 6 रेशियो 3 रेशियो 6, 3 और 2, ये मिलर इंडिसेस है। ये इंटीजर है, ये कोई फ्रैक्शन फॉर्मेट में नहीं है, और किसके रेसिप्रोकल से बने हैं? इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल से बने हैं। तो किसी भी प्लेन का अगर आपको इंटरसेप्ट दिया हो तो आप उसके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मिलर इंडिसेस कैलकुलेट किए जा सकते हैं। और एक लाइन की डेफिनेशन भी फॉलो हो गई। इंटरसेप्ट, वो जो मिलर इंडिसेस आएंगे वो इंटीजर होने चाहिए। तो कैसे करते हैं समझ में आया होगा। बाकी और एग्जांपल करते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट लिख लें, ले लें। नाउ कि क्वेश्चन नंबर 2, इंटरसेप्ट्स गिवन है और इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं। इसके क्या निकालने? मिलर इंडिसेस। तो इंटरसेप्ट जो दे रखे हैं उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? रेसिप्रोकल को ही मिलर इंडिसेस कहते हैं, बशर्ते इंटीजर हो। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? 1/3, 1/2 और 1/3। ये फ्रैक्शन में है तो ये मिलर इंडिसेस नहीं हो सकते। फ्रैक्शन फ्री बनाने के लिए हमारा इसका एलसीएम क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या क्या आएगा आपके पास? 6 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 3, 2 जा 6, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया होगा 2, 3 जा 6, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया होगा 3, 2 जा 6। इससे छोटा ये फॉर्म नहीं हो सकता। एक बात और,
मिलर इंडिसेस को प्रेजेंट करने के लिए बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं और बीच में कॉमा नहीं लगाते हैं, जैसे इंटरसेप्ट को दिखाने के लिए कॉमा से प्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, इंटरसेप्ट 1 इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, ऐसे कैसे होगा कि 1 इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव होगा? नेक्स्ट लेवल जब बढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे इन्फिनेटिव हो सकते हैं। और इंटरसेप्ट की इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? दूसरे वाले क्वेश्चन का रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल क्या आएंगे? 1/1 1 ही होगा। 1 इन्फिनेटिव कितना हो जाता है? 0। 1/0 इन्फिनेटिव होता है, 1 0। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा? 1 0 0। ये तो पहले से ही फ्रैक्शन फ्री है, तो यही रेसिप्रोकल को ही क्या कहते हैं? मिलर इंडिसेस। यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई वगैरह करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यही रेसिप्रोकल है और यही आपका क्या है? मिलर इंडिसेस भी है। तीसरे सवाल, तीसरा क्वेश्चन है 1 2 2। इसका मतलब एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रहा होगा, वाई एक्सिस को थोड़ा दूर पे 2 पे, जेड एक्सिस को भी 2 पे, ऐसा कुछ प्लेन होगा। तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या देगा आपको रिजल्ट? 1 का उल्टा 1, 1/2 1/2, 1 1/2 1/2। तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फ्री बनाने के लिए एलसीएम बताओ क्या लेंगे? 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पहला वाला तो 2 बनेगा, बाद वाले 1 और 1। ये क्या हो गया आपका? मिलर इंडिसेस हो गया। 4th नंबर का क्वेश्चन कितना है? 2 3 4। तो रेसिप्रोकल करेंगे, इसका तो क्या बनेगा बताओ? 1/2 1/3 1/4 दिख रहा होगा। 1/2 1/3 1/4। मिलर इंडिसेस निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा कौन है जो तीनों की टेबल में आता होगा? 12। सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है? 12। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 6। 3 4 जा 12। 12 से मल्टीप्लाई सबको क्या होगा? तो फिर 3। तो ये क्या जो आए हैं वो क्या है आपके? मिलर इंडिसेस है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, एक लेवल स्टैंडर्ड और बढ़ा देते हैं क्वेश्चन का। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक क्या होता था कि आपको इंटरसेप्ट गिवन होते थे, अब आपको इंटरसेप्ट गिवन नहीं है, डायग्राम गिवन से, और उस डायग्राम से आपको पहचानना है कि जो डार्क लाइन से ये किया हुआ है, ये शेडेड एरिया, इस वाले प्लेन का क्या निकालना है आपको? मिलर इंडिसेस फाइंड करना है। अब इस डायग्राम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हम यूनिट डिस्टेंस का मान के चलते हैं। क्यों यूनिट डिस्टेंस? मतलब 1 1 और 1 ए टाइप मान के चल रहे हैं। तो इसको ये बिल्कुल बीचों बीच में कट करके हुए दिखा रखा है। वाई एक्सिस में भी बीचों बीच कट किया हुआ है, जेड एक्सिस में भी बीचों बीच कट किया हुआ है। इसका मतलब आपके पास जो इंटरसेप्ट हैं वो एक्स एक्सिस को हाफ पे काट रहे हैं, वाई एक्सिस को भी हाफ पे और जेड एक्सिस को भी हाफ पे कट कर रहे हैं। यस और नो? अब हम इसका क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं। तो जो आता है वही क्या होता है? आज तक कल मतलब इससे पहले वाले जितने भी हमने सवाल किए, क्वेश्चन किए, उन सभी क्वेश्चंस में आपको इंटरसेप्ट साफ प्लेट में लाके रखा हुआ था। अब आपको पहले स्ट्रक्चर को देख के ये भी पहचानना है कि इंटरसेप्ट्स क्या क्या हैं। तो एक्स एक्सिस को हाफ पे, वाई एक्सिस को हाफ पे, जेड एक्सिस को हाफ पे। तो इंटरसेप्ट आपने पहले स्ट्रक्चर को देख के निकाला है। उसके बाद जब वो निकल गया तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा रेसिप्रोकल? 2 2 2। वैसे तो यही फ्रैक्शनल फ्री है, यही आपका क्या हो जाएगा? मिलर इंडिसेस हो जाएगा। लेकिन मिलर इंडिसेस को सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। अच्छा इतना तो समझ में आ रहा है? 1/2 का रेसिप्रोकल 2 2 2 हो जाएंगे, और 2 2 हो जाएंगे तो आपके पास 2 2 2 के केस में अभी भी मैं इसको बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2 से सबको डिवाइड करके। तो इसका मिलर इंडिसेस पूछा जाए तो क्या होगा? 1 1 1 होगा। वैसे तो ये भी सही है, लेकिन अगर करेक्ट बोलूँ तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 2 2 आएगा। जैसे एलसीएम से मल्टीप्लाई करके शॉर्टेस्ट फॉर्म बनाते थे, उस टाइप का मामला। इस केस में देखें तो ये जो प्लेन है जो शेडेड है वो एक्स एक्सिस को 1 डिस्टेंस पर, वाई एक्सिस को भी 1 डिस्टेंस पर, और जेड एक्सिस को भी 1 डिस्टेंस या ए डिस्टेंस पर कट कर रहा है। तो इंटरसेप्ट क्या हो गए? बोलो 1 1 1। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? रेसिप्रोकल भी 1 1 1 ही आएगा। और क्या आएगा? कॉमा नहीं लगाते, बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं। और अगर देखा जाए तो यही आपके क्या हो गए? मिलर इंडिसेस, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म और फ्रैक्शन फ्री फॉर्म। अच्छा इसको देखो जी, ध्यान से समझते हैं। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? अगर ये मैं ऐसे मानूँ तो ये प्लेन बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये यूनिट डिस्टेंस पर ये प्लेन जा रहा है। तो ये जो एक्स एक्सिस को तो 1 डिस्टेंस पर कट किया है इसने,
वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वाई तो ये है, वाई के पैरेलल चलेगा, तो पैरेलल 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 चलता रहेगा तो काटते ही नहीं है। दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहाँ पे कट करती हैं, इन्फानाइट पे, तो ये इसके पैरेलल है तो वाई को कहाँ कट करेगा, इन्फानाइट पे। जेड एक्सिस को कहाँ कट करेगा, इन्फानाइट पे। तो इंटरसेप्ट क्या मिलेंगे, 1, इन्फिनिटिव, समझ में आ गई बात कैसे हुआ। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उस रेसिप्रोकल को ही क्या कहते हैं, मिलर इंडिसेस, अगर वो फ्रैक्शन फ्री वगैरह हो तो 1 0 0। कैसे आया, 1 का उल्टा रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, इन्फानाइट का रेसिप्रोकल 0, इन्फानाइट का रेसिप्रोकल 0 0, तो 1 0 0 इसके मिलर इंडिसेस हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले को देखें तो ये वाला जो प्लेन है वो जेड एक्सिस को कट कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पर, 1 डिस्टेंस पर कट कर रहा है, और 1 डिस्टेंस पर कट करेगा तो ये जो प्लेन है वो कुछ ऐसा है, ये x ये y, ये बिल्कुल x ये y और ये z, जेड एक्सिस को 1 डिस्टेंस पर कट किया तो y और z को कहाँ कट, सॉरी x और y को कहाँ कट करेगा, x और y के तो पैरेलल चल रहा है तो इन्फानाइट पे कट करेगा, तो x एक्सिस को इन्फानाइट पे कट करेगा तो इंटरसेप्ट क्या होगा, y को इन्फानाइट पे कट करेगा तो, और z को कहाँ कट कर रहा है, 1 पे, तो इसका रेसिप्रोकल जो करेंगे उसी को ही क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल यही आएगा। इसने y एक्सिस को कहाँ पे कट किया है, 1 डिस्टेंस पर, तो इन्फानाइट 1 सॉरी हाँ इन्फानाइट 1 इन्फिनिटिव आ जाएगा। बाकी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे कुछ टाइप के और बात करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन में, ड्रॉ दी प्लेन को ड्रॉ करना है इन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लेन को ड्रॉ करना है फॉर गिवन मिलर इंडिसेस। अब की बार मिलर इंडिसेस आपको दे रखे हैं, निकालने नहीं है, और उससे आपको प्लेन बनाने हैं, तो प्लेन को प्रेजेंट कैसे करेंगे, आओ सीखें। तो मिलर इंडिसेस जो गिवन है वो है 1 0 0, इसको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, प्लेन दिखाने के लिए इंटरसेप्ट पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल को मिलर इंडिसेस कहते हैं, तो मिलर इंडिसेस के रेसिप्रोकल क्या होंगे, इंटरसेप्ट होंगे। इंटरसेप्ट होंगे तो क्या हो जाएंगे बताओ, 1 इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव। इंटरसेप्ट को कॉमा कॉमा लगा के प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसे बना के दिखा देते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये इससे पता चल रहा है x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 1 पे, y एक्सिस को इन्फानाइट पे, z एक्सिस को इन्फानाइट। जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे कट लगा देंगे एक, और y और z के पैरेलल दिखाना है, तो y और y एक्सिस के पैरेलल दिखाने के लिए ऐसा एरो, z एक्सिस के पैरेलल दिखाने के लिए ऐसा एरो, और जो एरिया दिखाई देगा उसको डार्क कर लेंगे, वही वाला वो प्लेन हो जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा मिलर इंडिसेस दे रखे हैं अब की बार 1 2 3, 1 2 3 मिलर इंडिसेस हैं, और आपको इसको क्या बनाना है, प्लेन को शो करना है। तो आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेंगे आपको, इंटरसेप्ट। इसका उल्टा करोगे तो 1/2 और 1/3। तो अब आपको ऐसा प्लेन दिखाना है जो x एक्सिस को 1 पे, y एक्सिस को 1/2 पे और z एक्सिस को 1/3 पे कट कर रहा है। मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। सबसे पहले क्यूब बना लेंगे, क्यूब में सबसे बेहतरीन रिजल्ट आते हैं प्रेजेंट करने के लिए। अब आप खुद से सोचो, x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये 1 पे, तो x एक्सिस है ये, x एक्सिस को 1 डिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे। y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये y है, y एक्सिस को हाफ पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस वाला हाफ वाला कहाँ पे होगा, बिल्कुल इसके आधे पे, हाँ या ना। अच्छा, और z एक्सिस ये है, तो ओरिजिन से z एक्सिस 1/2 मतलब 1/3 2/3 और 3/3 1 ये हो जाएगा। 3 हिस्से में बांटना है, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो 1/3 हिस्सा यही वाला होगा, हाँ या ना। जब आपने तीनों को मार्क कर लोगे, तीनों को ज्वाइन कर लो और उसे डार्क से दिखा देंगे, तो जो एरिया मिलेगा वो मिल गया जो उसने पूछा था। इन सब के बाद एक बात का आप हमेशा ध्यान रखोगे, मिलर इंडिसेस नेवर बी इन्फिनिटिव। मिलर इंडिसेस कभी भी इन्फानाइट नहीं बन सकते, और आपके जो इंटरसेप्ट है
वो नेवर बी जीरो। इंटरसेप्ट जीरो होंगे तभी ये इन्फानाइट आएगा, जब इंटरसेप्ट जीरो ही नहीं होगा तो मिलर इंडिसेस इन्फानाइट भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये दोनों कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है कि करते करते कभी आप ये वाली गलतियां ना कर लो। तो मिलर इंडिसेस इन्फानाइट नहीं आना चाहिए और आपका इंटरसेप्ट कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर माना ये प्लेन है और इंटरसेप्ट जीरो आने का क्या मतलब है कि वो ओरिजिन से जा रहा है ऐसा कुछ करके, तो ओरिजिन से पास होकर के जो कोई प्लेन है वो उसको हम प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम दिखा नहीं पाएंगे जो हम करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक था वो मिलर इंडिसेस था। मिलर इंडिसेस इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल को कहते हैं, वो सब हम बातें कर चुके हैं। बाकी फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।